Let's make it bilingual, ma'am. Okay. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. So हमारे पास registration 123 है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि हमारे पास participants सिर्फ 35 हैं अभी. I think I will take one more minute and I will wait for at least a few more of you to join. Mute पे रहें सब लोग please. आवाज नहीं चलो देखना हम देख ओके भाई वो लोग आवाज अपन बंद करेंगे अभी कोई वो नहीं कर आवाज बंद Okay, so I think मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा आपकी जो गाइडलाइंस हैं और जो टाइम टेबल है वो डिस्कस करना चाहूँगी. तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई थी और जो कुल यहाँ पे हमारे शरका मौजूद होने चाहिए वो फिगर तो अभी 123 है, बट पार्टिसिपेंट्स की तादाद इस वक्त यहाँ पे बहुत कम है. तो एक बात जो कलीदी आपके कोर्स के लिए है, जो सबसे पहले मैं अर्ज करूं कि हमारे इस कोर्स में एक कसीर तादाद जो है वो अरब कल्चर और अरबिक के शरका की भी है. इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज, पर्शियन, शिया थियोलॉजी, सुन्नी थियोलॉजी और फिर मजीद जो हमारे शरका है वो उर्दू के हैं. तो इस बात का ख्याल रखते हुए और अभी आपके जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर अब्दुल रहीम पिदवाई साहब, वो भी 9:30 बजे से आपसे गुफ्तगू करेंगे और इस 1 घंटे में ये कोर्स आप तक, इसके जो फवायद हैं वो आप तक किस तरह पहुंचाए जाएंगे, इसके बारे में
पूरी वजाहत की जाएगी मेरी जानिब से भी और प्रोफेसर अब्दुल रहीम तनवी साहब की जानिब से भी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप सबने ग्रुप ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है? जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक लिंक मिला होगा, गूगल क्लासरूम का लिंक है वो। क्या आप सबने उस लिंक को इस्तेमाल करके अपना गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया है? नहीं, अभी नहीं किया मैम। आपको गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना लाजमी है। मैम क्योंकि गूगल क्लासरूम का लिंक नहीं मिला है, दोनों लेक्चर्स के लिंक आए हैं ग्रुप पर। लेक्चर का लिंक तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आपके टेक्निकल असिस्टेंट है मिस्टर मजहर हैदर जैदी, और आप यकीनन उनसे टच में होंगे, राब्ते में होंगे उनसे। हाँ मजहर, हैव यू मेड द गूगल क्लासरूम लिंक फॉर द ओरिएंटल स्टडीज कोर्स? अभी बनाया है मैंने और बना अभी शेयर हाँ, प्लीज शेयर इट ऑन द ग्रुप because I am requesting all the participants to join the Google Classroom. ठीक है, ओके। तो मजहर हैदर जैदी है, वो आपका लिंक बना के अभी ग्रुप पे डाल रहे हैं। क्लासरूम आप जरूर ज्वाइन कीजिए। मोहम्मद रफीक साहब, आपने हाथ उठा रखा है। मोहम्मद रफीक, यू हैव रेज्ड योर हैंड, मे आई नो व्हाई? वालेकुम अस्सलाम, कुछ कहना चाहते हैं रफीक साहब? नहीं। अच्छा, तो आपने हाथ उठा रखा है। मैम एक चीज और पूछनी थी आपसे। एक मिनट, मोहम्मद रफीक साहब, आप अपने हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज। मोहम्मद रफीक साहब, ये जो आप हाथ उठा रखा है आपने, इसको नीचे कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जी आरिफा, कुछ कह रही थी आप? मैम मैं ये कह रही थी कि हम लोगों ने एनओसी तो प्रिंसिपल से साइन करा के भेज दिया था, रिलीविंग लेटर की भी बात हो रही थी। yes. तो वो भी ले लिया, तो क्या मेल करना है वो? क्योंकि रिलीविंग लेटर मेल कर दे, वो एमएमटीसी वाला जो आपका मेल है उसी पर मेल कर दें। 2 दिन के अंदर करें, 2 दिन के अंदर करें। मैं आज ही कर दूंगी, वो तो कल ही मिल गया वो था लाजमी है। जी। रिलीविंग लेटर इज कंपल्सरी। ओके मैम, प्रिंसिपल के पैड पे मिला है मैम, क्योंकि आपका कोई फॉर्मेट नहीं था तो हम लोगों ने प्रिंसिपल के कोई जरूरी नहीं है, प्रिंसिपल की जानिब से, एचओडी की जानिब से, रजिस्ट्रार की जानिब से अगर एक लाइन का भी रिलीविंग लेटर होगा तो वो हमारे ठीक है, तो मैं मेल कर दूंगी। ठीक, ओके, शुक्रिया जी। कोई और कुछ कह रहा है? तैयब अली साहब शायद कुछ कह रहे हैं। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी, हम चेन्नई से बोल रहे हैं, न्यू कॉलेज से। आप आए थे हमारे कॉलेज, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको जोड़ने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। न्यू कॉलेज जब मैं आई थी, वो बड़ी मेरी जर्री यादें हैं उससे, और बड़ा अच्छा लगा था। अक्सर जाहिद साहब से उसके बाद भी मुलाकात रही हमारी। और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप फिर आएं और एक प्रोग्राम हमारे यहाँ भी कंडक्ट करें। जरूर, अगर इस तरह की कोई भी गुंजाइश कभी निकलती है मिनिस्ट्री की तरफ से, इंशाल्लाह न्यू कॉलेज हमारे लिए रहता है इस तरह के किसी भी कोलैबोरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच अली साहब, थैंक यू सो मच। म्यूट कर ले यास्मीन फातिमा जी, बताएं, कुछ कह रही हैं आप? ओके, तो मेरी गुजारिश एक तो ये है कि क्लास में जब भी जो भी रिसोर्स पर्सन आपसे गुफ्तगू करते हैं, यास्मीन फातिमा, यास्मीन हेलो जी बोलिए, जी फरमाइए। आवाज आ नहीं रही है आपकी, आवाज नहीं जा रही, बोलो जी। अभी आप म्यूट कर लें यास्मीन मैडम, अभी मेरे ख्याल से आप म्यूट कर लें, आपका कनेक्शन बेहतर होगा तो फिर बात आप।
मिल ही नहीं रहा लिंक, पता नहीं कैसा है इसका लाटा हुआ। मैम क्या ये पॉसिबल है कि पूरा शेड्यूल हम लोगों से क्लासेस का शेयर हो जाए? हेलो, अब कैसे बोली? फरमाइए। जी मैम, हम ये कह रहे हैं गूगल क्लास लिंक जो है वो कितने बजे ज्वाइन करेंगे? लिंक हेलो। शेयर हो चुका है। जी मैम, उसको ज्वाइन कर लें? कितने बजे जी तक आप करेंगे? सबको मैम ये पूछना चाह रहे हैं उसको कितने बजे तक ज्वाइन कर सकते हैं? आज ही करिए। अभी? बिल्कुल। जी, इससे हट तो नहीं जाएंगे मैम, हम ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके मैम, थैंक यू। क्या रहा उसका? देखिए, ये जो आप लोगों ने ग्रुप पे रिलीविंग लेटर भेज रखे हैं ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ग्रुप से हम रिलीविंग लेटर्स नहीं ले रहे हैं। हमारा एक ईमेल आईडी है जिसके बारे में सिलेक्शन लेटर में ही लिखा हुआ था। सिर्फ उसी ईमेल आईडी पर आप जो है वो अपने रिलीविंग लेटर्स हमें भेजें। जी, क्या आपको ग्रुप पे शेड्यूल नहीं मिला है अभी तक? नहीं मैम पूरा नहीं नहीं मैम। मिला है, आज की नहीं क्लास मिला। का नहीं सिर्फ मिला है। आया है। पूरे 3 डेज का शेड्यूल शेयर कर जाए तो आसानी होती है क्लास का। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अनम्यूट करो। जी वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अब्दुल रहीम किदवई साहब हमारे साथ हैं। सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी मुझे तो आ रही है आवाज साफ। कुछ जी पार्टिसिपेंट जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो आप गुफ्तगू करें, फिर बाद में मैं शामिल हो जाऊंगा। जी बिल्कुल। जी, 9:30 तक सर मैं हूँ। इसके बाद फिर मैं ओके आपको कर दूंगी। ओके। और ये अभी मैं बस को ये 2-3 वो डिस्कस कर रही थी ऑनलाइन के जो भी एटिकेट है। बाकी फिर गाइडलाइन और टाइम टेबल इंशाल्लाह आप डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, गाइडलाइन और टाइम टेबल मुझे डिस्कस करना है? जी सर, जी सर। ओके इंशाल्लाह, प्लीज गो अहेड। जी जी। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रही थी कि देखिए, आपको अगर कोई सवाल पूछना है तभी आप ये जो नीचे हाथ का एक निशान बना हुआ है, देयर इज अ बटन व्हिच इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम व्हिच हैज द साइन ऑफ अ हैंड, इस तरह से। तो इसे आप इस तभी दबाएं जब आपको कुछ कहना हो, वरना जो रिसोर्स पर्सन की गुफ्तगू है उसमें मुखल ना डाला जाए। जैसे इस वक्त मैं देख सकती हूँ इकबाल रहमानी साहब का हाथ उठा हुआ है। तो अगर इकबाल रहमानी साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि अगर उनका कोई सवाल है या अपनी तरफ से वो कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। जी इकबाल रहमानी साहब।
इकबाल रहमानी साहब, देखिए तो ये है कि वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है मुझे लगता है। तो जी जब आप मैडम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक सवाल है मैडम। देखिए आपके जो सवाल है ना, आपने हाथ उठा दिया, आपका नाम पुकारा जाएगा और या के बाद दीगरे नाम पुकारा जाएगा। मैं इस वक्त सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपको कोई सवाल नहीं पूछना है तो ये हाथ बराए करम आप बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि इस हाथ के उठाने का मतलब ये है कि ये आपके रिसोर्स पर्सन को नजर आएगा कि किसी का हाथ उठा हुआ है और वो फौरन अपनी बात को बीच में करके आपको बोलने का मौका देंगे। कतई इस हाथ के उठाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी अटेंडेंस लग रही है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि कुछ हमारे जो शरका है, जब वो वीडियो ऑडियो अपना ऑफ करके कहीं जा रहे होते हैं तो वो प्रेजेंट का या हाथ उठाने का ये बटन जो है दबा देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। ऐसा आप बराए कर ना करें। तो एक तो ये हाथ वाला बटन है विच इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम, एंड देन देयर इज अनदर बटन एडजेसेंट टू इट, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक अपवर्ड एरो बना। अपवर्ड एरो का मतलब है प्रेजेंट नाउ। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो मुझे यकीन है आप सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बहुत अच्छी समझ रखते हो, पर अगर ये काफी ऐसे हैं, ये प्रेजेंट नाउ का बटन भी आपको कभी नहीं दबाना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्क्रीन हमारे साथ शेयर होने लगेगी और जो अगर किसी पर्सन का प्रेजेंटेशन यहाँ चल रहा है तो वो स्क्रीन हमारे साथ नहीं शेयर की और वो एक बहुत बड़ा इंटरप्शन माना जाता है उसको क्लास में, तो उसे भी आप। और दूसरी जो अहम बात है जो हम बहुत देर से देख रहे हैं वो ये है कि बिल्कुल भी अनम्यूट तभी करें जब आप एक दो छोटे सवाल करने हो। मुस्तकिल क्लास में आप खुद को म्यूटेड ही रखें। अभी आपके साथ ग्रुप के ऊपर टाइम टेबल शेयर किया जा चुका है, आप उसे देख लें और आप बहुत मुश्किलों से ये टाइम टेबल बनाए, क्योंकि आप देखेंगे इसमें हमने पैरेलल क्लासेस का इस्तेमाल किया है। एक वक्त आप में से आधे लोग जो अरबी के हैं या अरब कल्चर के हैं, उनका एक अलग बैच बनेगा और उनकी अलग 12 क्लासेस होंगी। इसके बारे में मजीद गुफ्तगू आपसे कोर्स कोऑर्डिनेटर मोहतरम कोर्स कोऑर्डिनेटर साहब करेंगे। आप इस टाइम टेबल को अभी देख लें और इसके साथ ही साथ हमने गाइडलाइंस भी आपसे शेयर की है। ये हमारे ऑनलाइन सब्जेक्ट कोर्स की गाइडलाइंस है। तो इस गाइडलाइंस के मुताबिक आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो MCQ होता है जिसमें सिर्फ टिक लगाना होता है, उसमें आपका एक इम्तिहान होगा। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन NEPP होगा, दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके अपने काम पे होगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सारे ही क्लासेस में आपकी अटेंडेंस कंपल्सरी है। आपका नाम पुकारा जाए या ना पुकारा जाए, आप मैसेज बॉक्स में गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम लिखें या ना लिखें। हमारे पास गूगल का एंटरप्राइज वर्जन है। गूगल का एंटरप्राइज जो डेटा पूरा हमारे पास आपकी अटेंडेंस का आ जाता है, वो वाला वर्जन। आप क्लास में लॉग इन किया, हमारे पास डेटा आ जाएगा कि आपने कितने बजे लॉग इन किया। आपने क्लास से लॉग आउट किया, हमारे पास डेटा आ जाएगा कि आपने कितने बजे लॉग आउट किया। तो अटेंडेंस 100% कंपल्सरी है, इसलिए आप ख्याल रखें कि आप तमाम क्लासेस में मौजूद रहें। आप सबने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया होगा। इसी गूगल क्लासरूम पे आपको आपके असाइनमेंट्स जमा करने हैं, इसी पे आपका MCQ भी होगा, इसी पे आपका रिटन असाइनमेंट, इसी पे आपका टीचर प्रेजेंटेशन। इन सारे असाइनमेंट्स में मार्क्स बगैर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मैं सिर्फ एक आखिरी बात आपसे कह के आपसे रुखसत होंगी, वो बात ये है कि बराए करम अपने नाम से गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें। किसी दोस्त के नाम से, किसी फैमिली मेंबर के नाम से, किसी टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से गूगल क्लासरूम हरगिज ना ज्वाइन करें। अगर आपका नाम आरिफा बेगम है या आपका नाम सैयद सजाद है, तो गूगल क्लासरूम पे जो हैंडल आपके नाम का बना हुआ है
जिस पर जाके आप अपना प्रेजेंटेशन या अपना असाइनमेंट अपलोड करेंगे उस पर भी नाम आरिफा बेगम ही होना चाहिए, उस पर भी नाम सज्जाद ही होना चाहिए, क्योंकि वहां जो नाम दिखा रहा है उसी नाम को नंबर देंगे। अगर आरिफा बेगम ने किसी दूसरे के नाम से ज्वाइन किया हुआ है तो वो नंबर भी उनको ही मिल जाएगा, मैं आपसे बता रही हूँ। और फिर इस तरह से आपके सर्टिफिकेट में बिना वजह की ताखीर होगी, और ये ना आपके लिए बहुत खुशाइंद होगा ना हमारे लिए होगा। तो अभी से मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि इस बात का जरूर ख्याल रखें कि गूगल क्लासरूम पे आपका वही नाम होना चाहिए जिस नाम से आपने एनरोलमेंट लिस्ट में अपना नाम हमें दिया है अपने फॉर्म के जरिए, और जिस नाम से आप अपना सर्टिफिकेट चाहते हैं। एक और आखिरी बात मैं जाने से पहले करना चाहूंगी, वो ये कि आप अगले 2 हफ्तों तक हमारे साथ हैं। मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि ये 2 हफ्ते आपके लिए बहुत कारगर साबित हों। और देखिए, ये अब्दुल रब साहब की स्क्रीन प्रेजेंट हो गई। मैंने अभी अभी ये आपसे गुजारिश की कि आपको प्रेजेंट नाउ का बटन नहीं दबाना है। अब्दुल रब साहब, तो बताएं, 1-2 हाथ उठे हुए हैं। सैयद सज्जाद साहब, आपका हाथ उठा हुआ है? जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो यह है कि मतलब कि जो ज्वाइनिंग लिंक दी गई थी ग्रुप में, तो उसमें 9 बजे से रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था, तो उसका मुस्तकिल कोई अलग निजाम है कि इसी को मतलब कंसिडर कर लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए? ये आपका रजिस्टर जैसे जैसे आप ग्रुप पे आ रहे हैं, और क्योंकि बाकायदा इनॉग्रल सेशन जो है वो 9:30 से शुरू होगा। आप देख सकते हैं प्रोफेसर साहब मौजूद है हमारे साथ। इस 9 से 9:30 आपको टाइम दिया गया है ज्वाइन करने का। जी अच्छा, दूसरी बात मैडम ये है कि हमारे असल में इस वक्त में दिवाली वेकेशन शुरू है। हमारी यूनिवर्सिटी के भी दिवाली वेकेशन शुरू है, तो इस सूरत में रिलीविंग लेटर चाहिए प्रिंसिपल का कि उससे हम मुस्तस्ना है? नहीं चाहिए, ये चाहिए। हाँ बिल्कुल। इस कोर्स हमने इसलिए पूछ लिया कि जी नहीं, इस कोर्स की तमाम मियाद तक आपकी दिवाली वेकेशन होगी। जी 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 19 नवंबर तक आपकी दिवाली वेकेशन होगी। जी हाँ मैम, जी हाँ, इसलिए हमने पूछ लिया आपसे सवाल है। नहीं, वो रिलीविंग सर्टिफिकेट तो चाहिए आपको? जी चाहिए होता, जी बिल्कुल चाहिए। अच्छा ठीक है मैडम, फिर मैं आपको इरसाल करता हूँ इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। आज से कल तक वो ईमेल आईडी जो दिया है उस पर डाल दीजिए। जी कोई बात नहीं इंशाल्लाह। ऑफिशियली वो प्रिंसिपल के नॉलेज में होना चाहिए कि यू हैव बीन अटेंडिंग अ कोर्स, वरना वो काउंट ही नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा जी शुक्रिया। तो मेरे ख्याल से मजीद जो सवालात हैं वो बहुत मुझसे कहीं बेहतर प्रोफेसर अब्दुल रहीम किदवई साहब आपके साथ मौजूद हैं। मुझे यकीन है आप में से बहुत से लोगों के लिए प्रोफेसर किदवई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कुरान में मुस्तशरिकीन के उलूम पर इनका जो अबूर है सब लोग जानते हैं। कुरान स्टडीज के डायरेक्टर हैं। इसके पहले इस सेंटर के बहुत दिनों तक डायरेक्टर रह चुके हैं, तकरीबन 2 दहाइयों तक, और वो इस सेंटर के बहुत कामयाब साल थे जो प्रोफेसर किदवई की निगरानी में थे। और अंग्रेजी जुबान के प्रोफेसर हैं। अंग्रेजी जुबान का जो अंग्रेजी अदब है और उस पर बहुत काम है, रिसर्च बहुत सारे कराए हैं, किताबों की गिनती नहीं कर सकते, पेपर्स की गिनती। जी अब आप उर्दू सब में मैं बड़ी इजाजत दूंगी। जी बिल्कुल, मैं कहा 9:30 से दूसरा बिल्कुल जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फायजा अब्बासी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम शुरका, आपने दिली खैर मकदम है। ये इस कोर्स में, ओरिएंटल स्टडीज के कोर्स में माशाल्लाह 123 पार्टिसिपेंट्स हैं, 123। ये मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
जी आ रही है सर, आ रही है जी आपकी आवाज वाज़ेह। जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सर। हाँ सर। ओके, यू चलिए आर ऑडिबल सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कसीर तादाद जो है ये जी बहुत ही हमारे लिए इंतहाई बायस मसरत है। अभी जैसे डॉक्टर फायजल ने जिक्र किया, हम बहुत अरसे से ये वाला कोर्स कर रहे हैं। पहले यूजीसी की तरफ से बड़ा सख्ती थी कि कम से कम 40 शुरा हो, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि वो 40 की तादाद पूरी नहीं हुई। मैं माजी की बात बता रहा हूँ। तो फिर उसके लिए हमने ये चूंकि हमें अजीज था, हम चाहते थे कि उर्दू का कोर्स जरूर हो, खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम, क्योंकि हमारा शोबा उर्दू जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप सब इससे वाकिफ हैं, जो उसकी शोहरत है। तो उसके लिए फिर हमने ये एक तरकीब की कि इसको ओरिएंटल स्टडीज़ कर दिया, कि इसमें अरबी और फारसी और मुतल्लिका जो उलूम है, इस्लामिक स्टडीज़ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसको अरब कल्चर कहते हैं, और हमारे खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थियोलॉजी के डिपार्टमेंट है, वहाँ कम है असातिज़ा, लेकिन चंद होते हैं, तो सब मिला के वो तादाद पूरी हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी ये कोशिश कामयाब रही। हमेशा मैं 20 साल डायरेक्टर रहा, और हर साल ये कोर्स बड़ी कामयाबी से मुनक़िद होता रहा। लेकिन साथ में इससे आप बगौर बराए करम ये बात बगौर सुन ले, इससे एक चैलेंज भी पैदा होता है, एक मसला भी पैदा होता है। क्या मसला पैदा होता है? सिर्फ उर्दू के अगर शुरा हो, मामला बहुत आसान है। उर्दू के असातिज़ा को हमने ज़हमत दी, उन्होंने आपसे गुफ्तगू की, आपने उसका अपना कोर्स मुकम्मल कर लिया। अब उसी कोर्स में अरबी के भी शामिल हैं और फारसी के भी शामिल हैं। उनकी तादाद कम है, लेकिन वो है मौजूद। उनको ज़ाहिर उर्दू आती तो है, लेकिन उर्दू अदब से, उसकी तारीख से, उसकी तनकीद से, उसकी तख्लीकी फनकारों से कोई सिलसिले में उनको कोई इल्म नहीं, कोई उनको दिलचस्पी नहीं। अब उनको बहरहाल शामिल रहना पड़ता है। तो उसकी तरकीब फिर हम ये करते हैं कि आखिर के जो 4-5 दिन होते हैं, उसमें अरबी वालों के लिए अलग से मतलब पैरेलल मुतवाज़ी सेशन करते हैं। उर्दू का तो अपना जारी रहता है, और साथ ही साथ अरबी के असातिज़ा का अलग से प्रोग्राम चलता रहता है। तो इंशाल्लाह फ्रॉम 13 नवंबर टू 19 नवंबर फॉर दीज डेज there will be separate sessions on different sites, one for Urdu only and one for Arabic and other subjects. So as I told you, we have 113 participants, and once again, 123 course participants. अब ये चूंकि अरबी वाले कुछ वहाँ के हैं, they are from Tamil Nadu and Kerala, so that's why I am using English also. तो ये थोड़ी सी आपके लिए ज़हमत होगी, जिसकी हम माजरत चाहते हैं, लेकिन इस मसले का कोई और हल नहीं है। So you see here, as I told you, there are 3 teachers from Arab culture. They are from Lucknow, so उनका तो उर्दू का मसला नहीं है। But we have 32 teachers, assistant professors of Arabic, and mostly they are from Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and Telangana. So, and from Assam also. So, and some from Jammu and Kashmir. So they may have problem with Urdu. But please bear with us. There is no other solution to this problem. The only thing which we can do is that we have organized parallel sessions for you from 13th November. Right, that is one thing. तो इसके लिए उर्दू के शुरका से और बाकिया जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं,
ان سے ہم معذرت پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. دوسرا جو میں عرض کر رہا تھا جو ضروری چیز ہے وہ ہے اس کورس کی گائیڈ لائن. سبھی جو کورس کی اس ٹریننگ کالج سینٹر کی جو ڈائریکٹر صاحبہ ہیں ڈاکٹر فائزہ عباسی صاحبہ، انہوں نے آپ سے ذکر کیا، اسی کی میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ ٹائم ٹیبل آپ کو مل گیا ہے، اس پہ نظر رکھیے. روز 9 بجے صبح سے 2 بجے تک کلاس ہے. آفٹرنون میں بھی آپ کی مصروفیت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اس میں آپ کی شرکت لازمی ہے، اور جیسا ڈاکٹر فائزہ نے بتایا اٹینڈنس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود رہتا ہے، تو ظاہر ہے اس پہ ہم نظر رکھیں گے. آپ اس سلسلے میں کوئی موقع مت دیجیے. ہر سیشن 90 منٹ کا ہے، اور اس میں جو استاد ہیں وہ گفتگو کریں گے، اور آخر میں آپ ان سے سوال جواب، ڈسکشن، وضاحت یہ سب کر سکتے ہیں. بلکہ ہم اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کا علمی تبادلہ خیال کریں، تو آپ کا بھی ذہنی افق وسیع ہوگا اور استاد کو بھی خوشی ہوتی ہے. جو ٹیکنیکل ہیلپ ہے وہ اس کے لیے ہمارے کمپیوٹر کے جو سینٹر میں کمپیوٹر اسسٹنٹ صاحب ہیں مظہر ویدی صاحب، ان کا موبائل نمبر آپ کے پاس ہے، براہ کرم ان سے رابطہ قائم کریں. اس کورس میں ایویلویشن بھی ہے، جس کو کہتے ہیں ایگزام ٹیسٹ یا ایگزامینیشن بھی ہے. اس کے 4 حصے ہیں، اور سے سنیے گا. پہلا تو ہے ویڈیو کے ذریعے اپنے کوئی چوائس کے ٹاپک پہ آپ 5 سے 7 منٹ ایک پریزنٹیشن کریں. وہ ریکارڈ ہو جائے گا سسٹم پہ، اور ایک استاد اس کو جانچیں گے، پرکھیں گے، اور 20 میں سے اس میں آپ کو نمبر دیں گے. اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کے تدریس کی جو مہارت ہے، جو تدریس کا فن پہ آپ کس حد تک قادر ہے، یہ اس کا امتحان ہوتا ہے. یہ 20 نمبر کا ہوتا ہے، اس کو ملحوظ رکھیں. دوسرا، ایک منٹ، ڈاکٹر اسد فیصل فاروقی صاحب آپ تشریف لے آئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. یہ دیکھیے اس کورس کے بہت ہی اہم رکن ہیں ڈاکٹر اسد فیصل فاروقی صاحب. ابھی میں ان کا تعارف کراتا ہوں. بہرحال یہ تشریف لے آئے، بہت بہت آپ کا خیر مقدم ہے. اسد صاحب، میں ان لوگوں کو جو ان کا اسسمنٹ کا، جو ان کے ایگزامینیشن کا پیٹرن ہے وہ بتا رہا تھا. تو پہلا تو ٹیسٹ ہے جس کو کہتے ہیں یہ ٹیچنگ اسائنمنٹ. آپ اپنے کوئی ٹاپک جو ہے آپ اپنی مرضی کر لیں. مثال طور پہ جس پہ آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، یا جس موضوع پہ آپ پڑھاتے ہیں اپنے کالج میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں، تو آپ یہ سمجھیں، یہ فرض کریں کہ آپ ایک لیکچر پیش کر رہے ہیں، تو وہ لیکچر پیش کیجیے، اور اس کے 20 نمبر ہیں. ایک 30 نمبر کا آبجیکٹیو ٹیسٹ ہوگا، اور یہ ٹیسٹ جو ہے 2 ٹیسٹ ہوں گے، عربی والوں کے لیے الگ اور اردو والوں کے لیے الگ. پہلی بات تو یہ ٹیسٹ ملٹیپل چوائس ٹیسٹ ہوگا، آفٹرنون میں ہوگا. اس میں 30 کوسچن ہیں اور 30 نمبر ہیں. ہر کوسچن 1 نمبر کا ہے، اور اس کے لیے 45 منٹس، 1.5 منٹ ہر کوسچن کے لیے ہے. یہ کوسچن جو ہیں جنرل نیچر کے ہیں. دیکھیے آپ کو پتا ہے یہ جو آپ کا کورس ہے اس کا ٹائٹل ہے ماسٹر پیسز ان اورینٹل لٹریری اینڈ اکیڈمک ماسٹر پیسز آف اورینٹل اسٹڈیز. مشرقی علوم کے جو شاہکار ہیں، چاہے علمی ہو، ادبی ہو، تنقیدی ہو، تخلیقی ہو، ان کا تعارف
उन पर गुफ्तगू। तो जाहिर है सवाल भी फिर जो मैंने भी आपको बताया, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट जो होगा उसमें जो सवाल हैं वो भी इसी आम मालूमात से मुताल्लिक होंगे। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है, आब हयात का मुसन्निफ कौन है। मैं पेपर आउट नहीं कर रहा हूँ, आपको एक अंदाज दे रहा हूँ कि इस तरह के जो शायकार हैं उर्दू अदब के, और इसी तरह से अरबी के कोऑर्डिनेटर से भी हमने दरख्वास्त की है कि अरबिक के भी जो मास्टर पीसेज हैं या अरबिक लिटरेरी वर्क्स जो हैं, some very general introductory questions on that. So this is the second test and that will carry 30 marks. तीसरा टेस्ट है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। इट इज ऑन नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। इंटरनेट पे नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, जो इसके इम्तियाजात हैं, जो इससे मुताल्लिक अहम मालूमात हैं, वो सब दस्तयाब हैं। बराए करम उनका मुताला करें, क्योंकि ये तीसरा वाला टेस्ट सिर्फ और सिर्फ NEP के बारे में होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसके सरबराह कौन थे, इसके फीचर्स क्या है, इसमें क्या, इसकी अहम सिफारिशात क्या क्या हैं, इन मौजूआत के बारे में इसमें भी 30 सवाल होंगे और 30 नंबर होंगे और 45 मिनट होंगे। दिस टेस्ट विल बी कॉमन टू बोथ अरबिक, उर्दू एंड अदर सब्जेक्ट टीचर्स। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज ही से आप इसका मुताला शुरू कर दें। मुझे अंदाजा है कि आपको ये इल्म तो ज़रूर है कि सन 2020 से नई एजुकेशन पॉलिसी मुतारिफ हुई, नाफिज हुई, लेकिन उसके क्या इम्तियाज़ात हैं, उसकी क्या खुसूसियात हैं, उसकी क्या सिफारिशात हैं, उसके बारे में जनरल क्वेश्चंस जो हैं वो उस पर मुश्तमिल ये टेस्ट होगा 30 नंबर का। आखिरी नंबर जो है वो 20 नंबर है। इसमें कोई आपको टेस्ट बाकायदा नहीं देना है, ये आपकी अटेंडेंस पे, आपके गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने पे, आपके जो ओवरऑल जो आपका रिकॉर्ड है उसकी बुनियाद पे ये 20 नंबर आपको, जी ये 20 नंबर आपको मिलेंगे। और इसमें ये कोर्स कोऑर्डिनेटर जो आपके, अभी मैं जिनका आपका तारुफ कराऊंगा, मेरे जो असिस्टेंट है डॉक्टर असद फैसल फारूकी साहब, इनकी रिपोर्ट पे इनसे मैं मशवरा करूंगा, डॉक्टर फायजा से मशवरा करूंगा। तो ये 20 नंबर इस बुनियाद पे आपको मिलेंगे। इसमें देखिए क्या क्या बातें, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, इनिशिएटिव मतलब कितनी आप इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, कंडक्ट आपका क्या किरदार रहा, और रिस्पॉन्सिवनेस, सवाल जवाब और गुफ्तगू में आपने कितना अमली हिस्सा लिया, ये इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये 20 नंबर दिए जाते हैं। तो इस तरह कुल मिला के 100 नंबर हो गए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 20 नंबर का ये टीचिंग वीडियो, 30 नंबर का सब्जेक्ट के बारे में मल्टीपल चॉइस टेस्ट, 30 नंबर का नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट, और 20 नंबर आपके ओवरऑल कारकर्दगी के बारे में। तो इस तरह 100 नंबर। ये भी मैं वजाहत कर दूं कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पार्टिसिपेशन का, उसके साथ ही साथ आपको उसका ग्रेड भी मिलेगा। अगर आपके इन चारों टेस्ट में 100 में से 85 या उससे ज्यादा नंबर हैं तो आपको A1 ग्रेड मिलेगा। अगर 70 से लेके 84 तक नंबर हैं आपके तो आपको A ग्रेड मिलेगा। अगर 60 से लेके 69 तक आपके नंबर हैं तो आपको B ग्रेड मिलेगा। खुदा न खास्ता आपके 50 से लेके 59% तक हुए तो C ग्रेड मिलेगा। और
49% से कम अगर आपके नंबर हैं, 49 नंबर से कम है तो आपको F ग्रेड मिलेगा। और F ग्रेड का मतलब होता है, F का मतलब ये होता है फेल। फेल इसका मतलब ये है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये कोर्स आपका मुकम्मल नहीं होगा और 1 साल बाद आपको फिर से ये कोर्स करना होगा। इसीलिए मेरी आपसे दरखास्त है, आप खुद उस्ताद हैं, आपको अंदाजा है इम्तिहान की कितनी अहमियत होती है, तो इंतहाई संजीदगी के साथ और इखलास के साथ, तनदही के साथ ये जो टेस्ट का जो कंपोनेंट है, इवैल्यूएशन का जो पार्ट है, उसमें अपना काम मुकम्मल करें। और जाहिर है जब कोर्स मुकम्मल होगा 19 तारीख को, तो आपको इंशाल्लाह ई सर्टिफिकेट और ई रिलीविंग लेटर भी मिल जाएगा। रिलीविंग लेटर जो है वो दफ्तर के लिए है, प्रिंसिपल के यहाँ आप कॉलेज में जमा हो जाएगा और ये सर्टिफिकेट आपके काम आएगा इंशाल्लाह। इससे आपके लिए बहुत से रास्ते खुलेंगे और आप कामयाब होंगे। तो ये तो था गाइडलाइंस, हिदायत, जरूरी बातें जो भी मैंने आपके सामने पेश की। बराए करम बताएं, इसमें कोई चीज अगर वाज़ेह ना हो तो बताइए, सवाल करें जी, पूछें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक वक्त में एक ही साहब पूछें जी, बताएं। सर मैं मोहम्मद रेहान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अरबिक डिपार्टमेंट में। सर ये पूछना था कि पहला जो 30 नंबर है वो जरा सा उसकी वजाहत फरमा दें। नहीं, पहला मैंने बताया, पहला 20 नंबर है। ये है अपने चॉइस से, अपनी मर्जी से आप कोई मौजू का इंतखाब करें। कोई किताब हो सकती है, कोई मुसन्निफ हो सकता है, कोई मौजू हो सकता है। उस पे 5 से 7 मिनट तक वीडियो के सामने आप लेक्चर दें और वो वीडियो हमारे यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा और उसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट की बुनियाद क्या होगी कि आपकी टीचिंग जो है, फन तदरीस पे आपको कितना उबूर है, क्या आपकी उसमें सलाहियत है, उस पर आपको 20 नंबर दिए जाएंगे जी। सब्जेक्ट की नॉलेज तो होगी, मिसाल के तौर पे आप खुतूत गालिब पे आप लेक्चर दे रहे हैं तो उसका कितना मुताला है आपका खुतूत गालिब का, वो पहलू तो होगा ही, लेकिन ज्यादा अहम पहलू इसमें ये होगा कि आपका फन तदरीस कैसा है जी। आप बहैसियत उस्ताद आपकी कारकर्दगी कैसी है, इसको मद्देनजर रखा जाए जी। और पूछे, कोई और सवाल हो? शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा एक सवाल है कि सर आपने अभी कहा कि ये जो वीडियो मुझे पेश करना है, तो क्या ये वीडियो मुझे पहले से तैयार करके रखनी है? देखिए, आप अपना टाइम टेबल अभी आप देखिएगा, टाइम टेबल के मुताबिक ये आपको इसके लिए 1 दिन दिया हुआ है कि जी। हाँ सर, फरमा रहे थे आप। जी मैं अर्ज कर रहा था, ये आपका 11 तारीख को इसका टीचर इसका इवेल्युएशन करेंगे उर्दू का। तो 11 तारीख से पहले भी आप इसको प्रेजेंट करें। एक बराए करम एक वक्त में एक साथ गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, ये उर्दू का टीचर प्रेजेंटेशन 11 नवंबर को है, तो उससे पहले आप अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर दें सिस्टम पर। और इस सिलसिले में मजहर साहब का अभी सलाम करो, मौकूफ करें, हजरत बात कर रहे हैं, उस बात को जरा तवज्जो से सुनने दें। अल्लाह आपको जज़ाक जी। तो बहुत शुक्रिया इस सराहत का जी। तो 11 तारीख से पहले
तो براہ सर کرم 11 تاریخ سے जी پہلے یہ पर ویڈیو سر ہمیں یہ پریزنٹیشن صرف ایک ویڈیو جمع جو ہے ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے یا ہمیں جو ہے نا ہر सर دن کے لیے ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے؟ नहीं صرف بات سن لیں، دیکھیے بیک وقت وصول نہ کریں، صرف ایک ویڈیو 5 سے 7 منٹ کی آن اے ٹاپک آف یور چوائس وہ آپ کو پریزنٹ کرنی ہے، وہ ریکارڈ کرنا ہے جی، صرف ایک ویڈیو، اور یہ 11 تاریخ سے پہلے کر لیں۔ آپ तो بتائیں सर اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال کیا ہے؟ जी یہ کرنا ہے سر کہ اس میں آپ کی طرف سے جو ہے جنرل ٹائپ کوشچن جو تھا اس میں عربک اور اردو کا ذکر آیا، فارسی کا نہیں آیا، تو کیا فارسی کا اس میں کچھ نہیں ہے؟ فارسی بھی اسی میں شامل ہے؟ اب آپ جی آپ لوگ اردو میں شامل ہیں، جتنے بھی دوسرے سبجیکٹس ہیں، پرشین کے اسلامک اسٹڈیز کے تھیالوجی والے، یہ سب اردو والے گروپ کے ساتھ شامل ہیں۔ شکریہ سر۔ تو سر کوشچن اسلامک اسٹڈیز کا جیسے ہم لوگ ہیں تو کوشچن تو اسلامک اسٹڈیز سے بھی ہوگا نا سر؟ دیکھیے میں نے عرض کیا یہ مسئلہ تو ہے، ہم نے 1-2 اسلامک اسٹڈیز کے اس میں ٹیچرز رکھے ہیں، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر سبجیکٹ کے، اب تھیالوجی کے 4 ہیں، ایک شیعہ تھیالوجی کے ہیں، 3 سنی تھیالوجی کے ہیں، تو جو میجر گروپس ہیں عربی کے 32 اور اردو کے 63، ان کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے ملٹیپل چوائس ٹیسٹ اسی میں سے ہوگا، جس میں سے چاہیں آپ کریں۔ اور دیکھیے ہمیں بھی اندازہ ہے، میں نے بہت شروع میں یہ بات کہی کہ یہ ایک چیلنج ہے، تو ہم اس کو آپ کے سبجیکٹ کا چونکہ وہ ملٹیپل چوائس ٹیسٹ نہیں ہے تو اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے اور آپ کو اس کی رعایت کریں گے، اس کی وجہ سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ سر یہ ملٹیپل ٹیسٹ کب ہوگا سر؟ ٹائم ٹیبل آپ دیکھ لیں، اس میں اس کا ذکر دیا ہوا ہے جی۔ یہ سر میرا ایک ملٹیپل سوال ہے، میں 1 منٹ پہلے میں سوال کا جواب دے دوں۔ انہوں نے ملٹیپل چوائس ٹیسٹ پوچھا، میں بتایا یہ 2 ہیں۔ اردو کا جو سبجیکٹ والا ملٹیپل چوائس کوشچن ٹیسٹ ہے وہ 13 تاریخ کو ہے، عربی کا 14 تاریخ کو ہے، اور 16 تاریخ کو دوسرا ملٹیپل ٹیسٹ ہے، ملٹیپل کوشچن ٹیسٹ ہے NEP کے بارے میں، وہ کامن ہے، وہ سارے ٹیچرز کے لیے، وہ 16 کو ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کی ڈیٹس جو ہے 13، 14، 16، اور یہ آفٹرنون میں ہے، 3 بجے سے 4:30 بجے تک میں ہے جی۔ اور پوچھیں سر میرا ایک سوال ہے، یہ جو ویڈیو ہم لوگ اپلوڈ کر دیں گے اسی کا جو اس میں ٹائم ٹیبل میں دیا ہے ایویلویشن آف ٹیچر پریزنٹیشن، تو بالکل جی، وہ ایویلویٹ اسی ٹائم ہوگا 13 تاریخ کو، تو بالکل کلاس صحیح میں کہہ نہیں رہی، ہوگا سر؟ نہیں وہ ٹیچر اپنی مرضی سے کریں گے، آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ وہ اپنا بس گوگل ویڈیو کلاس روم میں اپلوڈ کر دیں گے ان دا ٹائم؟ اپلوڈ کر دیں، بس آپ کا کام ٹھیک ختم ہو گیا، آپ نے ٹھیک۔ اپلوڈ اور کر سر دیا، آپ کا دوسری کام۔ چیز یہ جو MCQ کے کوشچنس آئیں گے وہ گوگل کلاس روم پر آئیں گے؟ ایگزیکٹلی، بالکل جی، آن لائن کرنا ہوگا۔ ٹھیک تھینک یو سر۔ سر یہ جو آپ کا شیڈیول ہے لیکچرز کا، جی میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، آپ سر اس فرمائیں میں، جی۔ ہاں سر اس میں جو 12 تاریخ کا شیڈیول ہے 9 بجے سے 10:30 بجے تک کا، تو اس میں جو ہے کدوئی صاحب کو سوشل سائنسز میں مینشن ہو گیا ہے، تو اس کو میرے خیال سے ریکٹیفائی کر دینا چاہیے پروفیسر شافق کدوئی صاحب کا۔ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ کس شعبے کے استاد ہیں اردو آپ؟ اردو کے، اور شافق کدوئی صاحب کا نام نہیں سنا ہے آپ نے؟ نہیں وہ ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن کے ہیں نا سر، وہ جہاں تک، کیونکہ پچھلی دفعہ آپ بھی میں جو ہے برائے کرم جس معاملے کا آپ کو علم نہیں ہے اس میں دخل نہ دیں، یہ عہدہ ہے ان کا، وہ ڈین فیکلٹی آف اچھا سوشل سائنس ہیں، اور ڈین جو ہے وہ شعبے سے اہم ہوتا ہے، تو جو جس منصب پہ وہ اس وقت ہیں اس کا اس میں ذکر ہے، اور شافی صاحب جی کا جی سوشل سائنس جی فیکلٹی کے ڈین ہیں، لیکن وہ اردو جی کے ساتھی اکیڈمی ایوارڈ یافتہ ہیں، اور اس وقت صف اول کے جی ناقدین میں ان کا شمار ہوتا ہے جی۔ فرمائیں جی
जी जी शुक्रिया। जी, और कोई सवाल? Sir, this is Tajuddin from Okay. Kerala University. Sir, could you please these instructions only the 4 works? Could you present in English also? Okay, Because right. some I understand your predicament, and I put it at the very beginning that this is a very peculiar situation, that here is a multilingual group. So basically, for the benefit of all the course participants, let me tell you the important point is that this course is for Oriental Studies teachers. There are 32 Arabic teachers. Mostly they are from non-Urdu speaking states, that's Tamil Nadu and Kerala. We welcome them. For their benefit, what we have done is from 13th November, that is from 13th November to 19th November, we have organized separate sessions for them. If you look at the timetable, you will note that on 13th, there are 2 classes. One is of Urdu and the other is of Arabic. So from 13 to 19, this is the most which we could do in the timetable. Okay. This is one important point. And naturally you will have different test paper for your subject. नहीं ना अभी ना कुछ कर रहा है। This course has assessment, and assessment has 4 parts. The first part is your इसमें नाम कैसे लिखा जाता है? teacher evaluation. What it means is, on a topic of your choice, please keep quiet. Others, चाहिए ना हमारा ग्रुप। मेहरबानी फरमा अगर बातें ना करें, एक बड़े बुजुर्ग हमसे बात कर रहे हैं। प्लीज लिसन। क्या हो रहा है हमारे असातिज़ा इस वक्त? एक बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती हमसे बात कर रही है, जरा आप लोग खामोश हो जाए, मेहरबानी होगी। Please listen carefully. For the benefit of English speaking Arabic teachers, I am explaining the point that there will be 4 evaluation. The first one is called as teacher's presentation. Okay, and it is on for Arabic teachers. It is 7th November teacher presentation. What it means is, please online upload a video of your teaching a topic of your choice for 5 to 7 minutes. You will be assessed for your teaching skills. Of course, for subject knowledge also, but basically for your performance as a teacher. That will carry 20 marks. This is the first evaluation. The second evaluation is subject-based. 30 questions, 45 minutes, date and time is mentioned in the timetable. Very general questions, multiple choice questions on your subject. So on Arabic literature, they will be there. The third evaluation is again multiple choice question. It is on NEP, National Educational Policy Document, and some general questions about its features, about its recommendations, and you will be awarded marks out of 30 for that. And the fourth and the last evaluation is of 20 marks. This is known as overall response. Depending on your performance, it will be here. Or Abhi, Dr. Asad will upload this document, the guidelines, on this group, so you can study it yourself and understand. Asad साहब, ये जो गाइडलाइन है, ये टेस्ट से मुताल्लिक एक पेज की, जी सर। असद साहब, ये भी ये ग्रुप पे डाल दीजिएगा जी, ताकि लोग ये इसको खुद भी देख पढ़ लें, और हमने तो समझा दिया है लेकिन और समझ जाए. Last point in English, I would say that this your certificate will indicate your grade also,
नाम कैसे, नाम ये लिखा जाता है, नाम है ना, देखिए नाम लिखा and हुआ the grade हमारा नाम and क्या the क्या है। grade will be on the basis of your the grade. प्लीज Okay, so please be careful about the grade also. Try to get maximum numbers. और मैं एक बार फिर आपको यकीन दहानी करा दूं, अरबी और उर्दू का तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट के बारे में होगा, लेकिन ये जो टीचर्स हैं इस्लामिक स्टडीज के, पर्शियन के, बायोलॉजी के, आप लोग इन दोनों में से जो भी टेस्ट देना चाहें सब्जेक्ट वाला वो दें, लेकिन हम इसको भी ध्यान में रखेंगे कि आपके सब्जेक्ट के बारे में टेस्ट नहीं हुआ है तो हम उसकी रियायत करेंगे, आप उस सिलसिले में परेशान ना हो। जी और बताएं। सर मेरा एक सवाल अपने माइकों को ऑफ रखे, एक बुजुर्ग हस्ती हमसे बात कर रही है, हमें उनकी इज्जत करना चाहिए। कितना वक्त निकाल कर हमारे लिए आ रहे हो, दरमियान में बार बार क्यों बात करें, समझ में नहीं आ रही बात। कितने अच्छे गाइडलाइंस हमें समझा रहे हैं, उर्दू में समझा रहे हैं, इंग्लिश में समझा रहे हैं, फिर आप लोग बीच में दरमियान में बात कर रहे हैं। सर उसको चलिए कोई बात नहीं, चलिए रहने दे। आप बताएं, कोई मुतय्यन सवाल हो तो बताइए, कोई चीज हो तो पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, फरमाएं। सर मैं जहीर अहमद बोल रहा हूँ शहर मद्रास से, शोब अरबी से। सर अभी हमारे कॉलेज के अंदर हमें चूंकि एग्जाम चल रहे हैं और हमें रिलीव कर दिया गया है, अब कोई क्लासरूम गुज़श्ता फ्रेशर कोर्स जो मैंने यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया था अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन में, तो हमें कुछ मौका था, हम अपने क्लासरूम गए थे, वहाँ हमने वीडियो बनवा दी हमारे स्टूडेंट्स को रखकर, तो वो हमने वो अपलोड कर दिया। अभी चूंकि क्लासरूम के अंदर हमें जाने की कोई गुंजाइश नहीं निकलती, तो बताइए सर मैं इस वक्त लाचार हूँ, क्या करूँ। मैं मेरे साथ बहुत से असातिज़ा है जिनको अभी किसी क्लासरूम में जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे हैं, तो बताइए मुझे प्रेजेंटेशन कहाँ करना है। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर साहब। आप लोग सब इस बात को बिल्कुल वाज़े तौर पे समझ लें, बिल्कुल इसमें क्लासरूम की स्टूडेंट की कोई जरूरत नहीं है। कैमरे के सामने आप गुफ्तगू करें, गुफ्तगू इस अंदाज से करें कि गोया कोई आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जी so please forget about classroom, forget about student, forget about classroom conditions. We want only your on camera video presentation which we will treat as your teaching and we will award marks on that. तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई। कोई हरगिज इससे ये मतलब नहीं है कि क्लासरूम में आप बाकायदा खड़े होके पढ़ा रहे हो और उसका वीडियो भेजे, ऐसा बिल्कुल नहीं। कैमरे के सामने जैसे मैं अभी आप बात कर रहे हैं ऐसी बिल्कुल बातचीत कीजिए और उसमें लेक्चर का अंदाज हो और उसी पे आपको नंबर मिलेंगे। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे सर, क्या शाही अंदाज आपका समझाने का, अल्लाह ताला आपको खूब जज़ा खैर दे। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर नजरुल इस्लाम बोल रहा हूँ मैं, डॉक्टर नजरुल इस्लाम इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ मैं, जम्मू एंड कश्मीर से सर। सर गुजारिश ये है कि जो इंटरेक्टिव पार्ट होगा हमारा, उसमें ये है कि डिसिप्लिन का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आई कैन सी 98 पार्टिसिपेंट्स है और इंटरेक्टिव सेशन में पहले हैंड्स रेज होते हैं, फिर एक एक करके सवाल अगर पूछे जाए, ऐसे तो जमलिंग होती है और थोड़ा सा क्योटिक लगता है, तो ऐसे में इंटरेक्शन करना एक महज़बाना तरीके से इम्पॉसिबल रहता है। तो काइंडली इसके लिए कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हो जिसकी वजह से सबको, सारे पार्टिसिपेंट्स को इंटरेक्शन का मौका मिले। ओके, बहुत शुक्रिया आपके इस सजेशन का। देखिए इसमें सबसे पहले तो आप लोग खुद ही इस बात का ख्याल रखें, बहुत आसान है। हमने अपने असातिज़ा को ये गुजारिश कर रखी है कि वो 60 मिनट का प्रेजेंटेशन करें और 30 मिनट गुफ्तगू और ये तबादला ख्याल के लिए रखें। तो 30 मिनट बहुत काफी है रोजाना हर लेक्चर में। तो जाहिर है हर एक के जहन में कोई सवाल नहीं होगा, चंद लोगों के सवाल होगा और वो अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, एक वक्त में एक ही साफ करें। और ये हमारे बड़े तजुर्बेकार ये असिस्टेंट कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं
ڈاکٹر اسد فیصل فاروقی صاحب یہ موجود رہیں گے اور یہ اس کو مانیٹر کر لیں گے, اس کو کنٹرول کر لیں گے. آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی, اس کا بہت بہت. چلے اور کوئی سوال ہو بتائیے. جی سر, میرا ایک سوال ہے کہ کوئی پی پی ٹی بھی بنا کر پریزنٹ کرنا ہے. جی سر میرا ایک سوال ہے کہ کیا وہ پی پی ٹی بھی بنا کر پریزنٹ کرنا ہوگا؟ اب اس کو آپ پی پی ٹی کہیے, جو کہیے, بات بھائی اتنی سمپل سی بات ہے. میں 10 دفعہ آپ کو بتا چکا آپ سب کو. ایک ویڈیو آپ بنائیں, اس میں یہ کسی ٹاپک پہ گفتگو کریں, بٹ دیٹ از واٹ از نیڈیڈ. جی اس کو چاہے آپ اورل پریزنٹیشن کی شکل میں کریں, چاہے پی پی ٹی کی شکل میں کریں, یہ آپ کا چوائس ہے. جی جو آپ کو مناسب لگے, جس میں آپ کو سہولت ہو, وہ اختیار کریں. ٹھیک ہے سر. ماشاء اللہ سر بڑا شاہی انداز ہے سمجھانے کا. سر لیکچر کی ڈیوریشن کیا ہوگی, کتنے منٹ کا ہونا چاہیے لیکچر؟ دیکھیے ٹائم ٹیبل آپ کے لیے اپلوڈ کر دیا گیا ہے, دیکھ لیں. ایک دن میں 90 منٹس کا ہے ایک لیکچر. 15 منٹ کا گیپ ہے, 15 منٹ کا گیپ ہے, اس کے بعد دوسرا لیکچر ہے, پھر 15 منٹ کا گیپ ہے. سر یہ جو ہم کو ریکارڈ کرنا ہے لیکچر, وہ تو 5 سے 7 لفظ کہا نا, 5 سے 7 لفظ کے اندر کرنی ہے. وہ جو لیکچر آپ کو ریکارڈ کرنا ہے وہ وہ 5 سے 7 منٹ کا. بالکل آپ لوگ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو, فکر مند نہ ہو. بہت آسان سادہ سی چیز ہے. ابھی دیکھیے یہ گائیڈ لائن جو ہے یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی, آپ کی نظروں کے سامنے ہوگی. آپ خود بھی پڑھ لیجئے گا, سمجھ لیجئے گا. بہرحال وہ جو ویڈیو جو آپ کو اپلوڈ کرنا ہے وہ صرف 5 سے 7 منٹ کا ہے. نہیں, ان کا سوال تھا ٹائم ٹیبل کے بارے میں, تو روزانہ کا ٹائم ٹیبل بھی اپلوڈ ہو کے آپ کے پاس پہنچ گیا ہے. روزانہ 3 کلاسز ہوں گے اور اس میں 15-15 منٹ کا گیپ ہوگا. جی اور بتائیں, کوئی اور سوال ہے؟ جی سر مجھے ہیلو سر, ہیلو فرمائیں. جی سب پوچھیے. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی فرمائیں. جی السلام علیکم سر. ہم سر یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو NEP سے ٹیسٹ ہونے ہیں اس کی زبان کون سی ہوگی, انگلش, اردو یا ہندی؟ دیکھیے ہم نے دونوں زبانوں میں اس کا اہتمام کیا ہے, انگریزی میں بھی ہے, اردو ترجمہ بھی ہے. وہ سوال اردو میں بھی ہوں گے. اور اوکے سر اسی سے متعلق میرا سوال ہے. آپ NEP اور جو اردو کے جو ملٹیپل چوائس کے کوسچن ہیں اس کا تھوڑا سا سلیبس ہمیں آپ دے دیں گے؟ دیکھیے اس کا کوئی سلیبس, اس کا دیکھیے کوئی سلیبس نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کیا NEP کے بارے میں بالکل جنرل کوسچنس ہوں گے. کیا ہے یہ, کس نے بنائی, کب بنی, اس کی اہم سفارشات کیا ہیں. آپ ویکیپیڈیا میں 5 منٹ پڑھ لیں تو آپ پہ پورا حال روشن ہو جائے گا. اسی طرح میں نے کہا کہ اس کورس کا ٹاپک ہے اکیڈمک اینڈ لٹریری ماسٹر پیسز آف اورینٹل لٹریچر. اب اردو کے جو شاہکار ہیں وہ آپ کو معلوم ہے, 18ویں صدی, 19ویں صدی, 20ویں صدی کی جو اہم تصانیف ہیں, اہم مصنفین ہیں, ان کا ایک آپ کو اندازہ ہے. اسی کے بارے میں ایک عام سا سوال ہوگا اور اس کا کوئی سلیبس نہیں. جی اور اس کے نمبر کے بارے میں آپ زیادہ پریشان نہ ہو. ہمیں پتا ہے کہ پرشین کے ٹیچر جو ہیں ان کو اردو ادب کا کوئی معلومات نہیں ہے, اور بالکل فطری بات ہے, ان کے پاس فرض بھی نہیں ہے. تو اگر وہ ان سوالات کے جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے اور اس کو اس کی رعایت کریں گے. چلیے اسلامک اسٹڈیز میں آپ کو میں ایک بار پھر آپ کو یقین دلا دوں, اسلامک اسٹڈیز, تھیالوجی اور پرشین کی ٹیچرز کے ساتھ ہم خصوصی معاملہ کریں گے. اب ظاہر ہے میں اس بات کو کھل کے نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ اکیڈمک ڈس آنیسٹی ہوگی کہ میں یہ کہہ دوں, لیکن بہرحال اس بات کو, یہ جو حقیقت ہے اس کو ہم ضرور پیش نظر. ان کے ٹاپک پہ لیکچر نہیں ہو رہا ہے, ان کے کوئسچن جو ہیں ان کے سبجیکٹ کے بارے میں نہیں ہے, تو ظاہر ہے
اس میں ان کو فیل کرنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. ہماری مجبوری یہ ہے, آپ کی بھی مجبوری ہے, اگر آپ پرشین کے 9 ٹیچرز کے لیے زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی کورس نہیں ہو سکتا. تھیالوجی کے 4 ٹیچرز ہیں, آپ کو یہ سرٹیفکیٹ زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی نہیں مل سکتا. بالکل تلخ حقیقت ہے, مگر سن لیں, ہندوستان کی کوئی اکیڈمک اسٹاف کالج, کوئی MMTC جو ہے وہ تھیالوجی کا کورس نہیں کرائے گا, پرشین کا نہیں کرائے گا, اسلامک اسٹڈیز کا نہیں کرائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں نمبر آف ٹیچرز ہی نہیں ہے. یہ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کا وہ ایک مرکز اس طرح سے ہے فار دی پروموشن آف انڈین مسلمس. تو میں نے اس کے لیے یہ ایک طریقہ نکالا, اور ابھی ڈاکٹر فائز نے بتایا میں 20 سال 2001 سے 2021 تک ڈائریکٹر رہا, اور ہر سال میں اسی طرح سے یہ کورس کرتا تھا تاکہ یہ جو ٹیچرز ہیں پرشین کے, اسلامک اسٹڈیز کے, تھیالوجی کے, عرب کلچر کے. اب عرب کلچر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا جی, اور بس مگر لکھنؤ یونیورسٹی میں ہے, اس کے ٹیچرز بھی ہیں وہاں, تو یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ تو ان کی سہولت کی, ان کی مدد کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. اور اب ظاہر ہے آپ یہ خود سمجھ سکتے ہیں ہماری مجبوری. 4 تھیالوجی کے ٹیچرز ہیں, ایک لیکچر تو ہم نے تھیالوجی کا رکھ دیا, ایک لیکچر اسلامک اسٹڈیز کا رکھ دیا, لیکن اگر ہم 5 لیکچر تھیالوجی کے رکھ دیں اور ٹیچرز اس میں 63 ٹیچرز اردو کے ہیں تو یہ بھی غلط ہوگا, ناانصافی کی بات ہوگی. تو ہم نے ہر چیز کو کی رعایت رکھی ہے. جی اور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ڈاکٹر فیض قاضی آبادی اسسٹنٹ پروفیسر وومین کالج بارہمولہ کشمیر سے. بہت اچھا. جی سر, میرا آپ سے سوال ہے کیونکہ کورونا میں حالات کچھ خراب ہو گئے تھے, اس وجہ سے ہر ایک اس طرح کے کورسز جو ہیں وہ آن لائن کر دیے گئے, لیکن اب جو ہے اس طرح کے حالات نہیں ہیں. اگر اس طرح کے کورسز آف لائن کیے جاتے تو جو چیز دانوی تعلم کر کے اساتذہ کے سامنے سیکھنے کو ملتی ہے وہ چیزیں آن لائن سیکھنے کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے آن لائن بھی مجبوری ہے, لیکن ہر وقت آن لائن مجبوری نہیں ہے. تو حالانکہ یہ والا کورس جو ہے اس میں یہ پہلے جب نوٹس دیکھیے مجھے آپ کی بات سے میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ آن لائن کورس اور آف لائن میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ یہ پالیسی میٹر UGC طے کرتی ہے. UGC نے اپنی وزڈم میں گزشتہ کووڈ پیریڈ کے بعد سے آج تک کسی آف لائن کورس کی اجازت نہیں دی, نہ اس کے لیے فنڈ دیتے ہیں نہ وہ اجازت دیتے ہیں. تو اس مجبوری سے ہم کو ہی کرنا پڑتا ہے, ورنہ آپ لوگ میں سے جو آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھیے گا جو آپ کے سینئر ہیں جو علی گڑھ آئے ہیں, ہمارے یہاں ہاسٹل بھی ہے, ڈائننگ ہال بھی ہے, ساری سہولیات موجود ہیں, لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. UGC کی طرف سے یہ ہے کہ آپ صرف, اب دیکھیے بالکل ٹو بی ویری آنےسٹ لیٹ می ٹیل یو, کیا گورنمنٹ کی مجبوری ہے آن لائن کورس میں 10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, آف لائن میں 60,000 خرچ ہوتے ہیں. صرف ٹیچر کو آنریڈیم دینا ہے, ختم. اور آف لائن میں آپ کا ٹی اے دینا ہے, 15 دن آپ کے رہنے ٹھہرنے کھانے کا انتظام کرنا ہے, اور سب سے بڑی بات آپ کا پرنسپل نہیں چاہتا کہ آپ جائیں. جی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے, دشواری ہے, تو یہ ساری ایسی زحمتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مجبوری تھی. لیکن فیاض صاحب آپ کی بات جو ہے بالکل 100% علمی اعتبار سے درست ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں, کوئی متبادل نہیں ہے جو شخصی اور انفرادی طور پہ جو بات چیت ہوتی ہے, جو تبادلہ خیال ہوتا ہے, آن لائن اس کا بدل نہیں. یہ اور فرمائے, کوئی اور سوال ہے؟ خواتین کے لیے کوئی پریشانی کی بات ہوتی ہے, خواتین کے لیے پریشانی کی باتیں ہوتی ہے. اچھا, میں اب آخر میں یہ عرض کر دوں
कि बड़ा बहुत ही खुशी हुई, बड़ा आप लोगों से गुफ्तगू करके। अब ये कोर्स आज से बाकायदा 10:30 बजे से 10:45 से शुरू होगा। टाइम टेबल अपलोड है, इसको ध्यान में रखें। और मेरे रफीकार हैं डॉक्टर असद फैसल फारूकी साहब, अभी स्क्रीन पे उनकी शक्ल आप देख लें। ये इंशाल्लाह इस कोर्स को रोजाना पाबंदी के साथ और खुशूबी के साथ इसका नज़्म करेंगे। इंतहाई तजुर्बेकार हैं डॉक्टर असद फैसल फारूकी साहब, इनका मैं मुख्तसर तारुफ कर दूं। ये इन्होंने साइंस में जो उर्दू सहाफत साइंस से जो मुताल्लिक है, ये इनका तखस्सुस का मैदान है और इन्होंने इस पे PhD किया है। और ये अलीगढ़ में जो मंगलायतन यूनिवर्सिटी है, इससे भी बैसिस उस्ताद वाबिस्ता है। सबसे अहम बात ये है कि बड़े ही अच्छे मौक़िफ़ हैं और इन्होंने अलीगढ़ तहरीक पे, सर सैयद पे, अभी मैं इनकी तसानीफ की एक मुख्तसर फहरिस्त आपके सामने पेश करूँगा, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी माशाल्लाह कैसे बासलाहियत है और कितनी अच्छी नज़र है। इन्होंने तिब्बी सहाफ़त पे, उर्दू में साइंसी वसाइल पे, अलीगढ़ की, ये सब इनकी किताबों के उन्वानात बता रहा हूँ, उनकी जो तसानीफ है उनके उन्वान है। हिंदुस्तान में तिब्बी सहाफ़त, उर्दू में साइंसी वसाइल, अलीगढ़ की उर्दू सहाफ़त। जस्टिस सर शाह मोहम्मद सुलेमान बड़े मुमताज़ शख्सियत थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। सैयद हुसैन साहब ये मुजाहिद आज़ादी थे, दानिश्वर थे। इसी तरह अलीगढ़ एंड प्रोपेगेशन ऑफ साइंस फ्रॉम सर सैयद गुजरे। सर सैयद के एक रफीकार थे हाजी मौलवी मोहम्मद इस्माइल खां। इसी तरह G20 का भी हिंदुस्तान में सिलसिला हुआ, उसका तारुफ तारीख। अभी क्योंकि जो ताज़ा तरीन 2 किताबें आई उनका तौर पर मैं जिक्र करूँगा। एक तो सफ़ियत और बनारस। सफ़ियत बहुत अरसे बनारस में मुकीम रहे थे, वहाँ उनकी क्या सरगर्मी की क्या नौयत थी, क्या इल्मी मसरूफियात थी। जो ताज़ा तरीन कारनामा है असद फैसल फारूकी का, इंतहाई सादतमंदी से उन्होंने मेरी ख्वाहिश के एहतराम में, हम मेरे उस्ताद थे, आप सब उर्दू वालों ने उनका नाम सुना होगा, थे तो वो अंग्रेजी शोबे के सदर प्रोफेसर असलूब अहमद अंसारी, मगर वो माहिर अहवालियात थे। तो उनका सन पैदाइश 1925 है, तो उसकी रियायत से 100 साल पूरे हो रहे हैं। हमने एक यादगारी जिल्द शाये की है, तहदीस इक़बाल। इसमें आधे मकालात जो हैं वो इक़बाल के बारे में है और आधे असलूब अहमद अंसारी साहब के बारे में है। उसके भी मुरत्तिब भी डॉक्टर असद फैसल फारूकी साहब हैं। माशाल्लाह, मैंने अर्ज़ किया, बहुत ही फ़ाल, सरगर्म और जिम्मेदार शख्सियत हैं। अब ये असद फैसल फारूकी साहब आपको आपके टाइम टेबल के बारे में बताएं। असद साहब, ये टाइम टेबल जो है इसका सेशन वाइज को मुख्तसर बता दिए 5 मिनट में, और इसको अपलोड भी कर दीजिए। अपलोड तो टाइम टेबल है ही है, और वो भी वो गाइडलाइन भी अपलोड कर दिएगा ताकि इनकी वो अपलोड हो गई है सर गाइडलाइन। बस ठीक है, तो वो कह दिए। बहुत चलिए। और मदर साहब का व्हाट्सएप नंबर वो भी अपलोड कर दिए, और उसमें लिख दिए कि ये वो जो अपलोड वीडियो प्रेजेंटेशन जो है जो इनको करना है अपलोड, उसमें वो मदद कर जी सर। चले बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। जी सर, आ रही है। ये जो 14 कोर्स है वो हर दिन इसमें 3 लेक्चर होंगे। पहला जो लेक्चर है आज का वो प्रोफेसर AR फती जो हमारे माहिर लिसानियात हैं और उनकी भी अहम काम है लिसानी उर्दू लिसानियात और सहाफती लिसानियत पे उनका लेक्चर है जबान की तदरीस के ताल्लुक से। कि इसी सिलसिले से एक अहम नाम सेकंड लेक्चर के तौर पे प्रोफेसर इर्तजा करीम साहब का है, जो आज जो है उनका दूसरा लेक्चर है।
कल जो है 6 तारीख को गजफर साहब बहुत मारूफ अफसाना नगार और नावल नगार हैं, उनका जो है तहकीक के बारे में एक लेक्चर है और वो जामिया में जो है उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं। इसी तरह से कश्मीर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर SM आजोटा साहब का लेक्चर है कल, और फिर ख्वाजा इकराम साहब का। तो ये 3 लेक्चर कल के हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से ये सिलसिला जो है। और फिर हम लोगों ने जो है 13 तारीख से 2 सेशंस में दो पैरेलल सेशंस में डिवाइड कर दिया है। उर्दू के लिए उर्दू और पर्शियन और जो दीगर सब्जेक्ट के लिए 2 लेक्चर्स हैं और पैरेलली अरबी के लिए 3 हैं। तो ये तकरीबन 5 दिन लेक्चर्स होंगे। प्रोफेसर सगीर अफराहिम हैं, प्रोफेसर एजाज अहमद शेख साहब जो हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से हैं, इसी तरह से प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब, प्रोफेसर समी अख्तर अरबी में, प्रोफेसर इकबाल हुसैन इफ्लू हैदराबाद से हैं और फिर प्रोफेसर शहाब इनायत साहब जम्मू यूनिवर्सिटी से हैं और प्रोफेसर मोहम्मद काजिम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, अब्दुल माजिद काजी जामिया मिल इस्लामिया से। ये सारे इसातिज़ा हैं, तकरीबन 30 के करीब जो हैं वो इसमें रिसोर्स पर्सन की हैसियत से पार्टिसिपेट करेंगे और अपने अपने इख्तिसासी मौजू पे अपना लेक्चर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि इसमें आपको मदद मिले, ताउन मिले कि आगे किस तरह से काम किया जाए। और ये तहकीक और तदरीस और इन सब को मौजू को बुनियाद बनाकर ये तैयार किया गया है टाइम टेबल कि सारे मौजू कवर हो जाएं। हेलो हेलो जी सर, आप क्या फरमाइए सर, फरमाइए आ रही है। तो अब क्योंकि हमारा अभी 10:45 से लेक्चर शुरू होंगे, जो पहला लेक्चर होगा वो प्रोफेसर AR फतीही साहब का होगा। तो बीच में 1-2 जैसे कि 10 को संडे है, 10 को संडे और फिर बीच में 1-2 और छुट्टी है, तो 19 तारीख तक ये पूरा जो है सेशंस चलेंगे। तो अब आपका अगर कोई सवाल हो या किसी उससे, मजहर साहब का नंबर जो है उसमें भी आपके ईमेल के ऊपर और व्हाट्सएप पे भी पहुंच गया होगा, और वो जो है आपको खास तौर पे टेक्निकल मामलात में अगर कोई लिंक नहीं मिल पा रहा है, कोई चीज नहीं हो पा रही, तो उसको लिंक आप या प्रेजेंटेशन अपलोड नहीं हो पा रहा है, उससे सिलसिले से आपको ताबूत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बताइए। सर मैं जहीर अहमद बोल रहा हूँ शहर मद्रास से। जी। ये हर दिन जो हमारे 2 सेशन होंगे, डे में और इवनिंग में, तो कुल कितने लेक्चर्स होंगे? 2 होंगे, 3 होंगे? नहीं, हर दिन। आज तो क्योंकि पहला इनॉग्रल जिसमें इंट्रोडक्शन कदवाई साहब ने और फायदा मैडम ने किया था, ये असल में ये पहला सेशन हमारा आज इंट्रोडक्टरी सेशन था। फिर हर दिन 3 सेशन होंगे 2 लेक्चर्स के, और एक सेशन आप समझिए सेशन जो 4th होगा उसमें जैसे कि या तो कोई जो एक डॉक्यूमेंट्री दे दी जाएगी या कुछ जैसे कि जो प्रेजेंटेशन वगैरह होगा, जैसे एवोल्यूशन आपका जो प्रेजेंटेशन अपलोड करेंगे आप 7 तारीख को, उसका टीचर वो करेंगे। तो इस तरह से ये 4 सेशन वैसे हैं, मगर चौथा सेशन जो है वो वर्क के ऊपर है, और जो 1st, 2nd और 3rd सेशन है वो लेक्चर्स हैं, जिसमें कहना चाहिए एक जो है पहला जो है 9 से 10:30 बजे तक है, दूसरा 10:45 से 12:15 तक है, और तीसरा 12:30 से 2 PM तक है। फिर मगर फ्राइडे में आपका जो है 2 ही सेशन होंगे, और फ्राइडे 12:30 से जो है लेक्चर नहीं होगा। फ्राइडे में जो है 2 ही लेक्चर्स होंगे। तो ये इस तरह से ये पूरा टाइम टेबल है। सर मेरा क्वेश्चन ये है तो फिर लंच के लिए टाइमिंग क्या होगी सर? सैटरडे छुट्टी होगी? आप लोग एक बार करेंगे तो सर सैटरडे छुट्टी होगी? लंच के लिए टाइमिंग संडे में, सिर्फ संडे में, और संडे में, और आपकी एक बीच में कहना चाहिए फ्राइडे में जो 15 को फ्राइडे जो पड़ रहा है उसमें गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो वो उसको नहीं होगा। 15 जो है नवंबर, उसको उसमें छुट्टी होगी। फिर 17 को संडे है तो उसको नहीं होगा। 15, 17 और इधर जो है आपका कहना चाहिए 10 तारीख को, ये 3 बीच में वो है।
सर ये 4th क्लास में इवेल्युएशन ऑफ टीचर प्रेजेंटेशन जो है, तो क्या इसमें हमें प्रेजेंट होना होगा कि हम लोग वीडियो डाल देंगे? नहीं और नहीं, टीचर आपको इसमें आपका प्रेजेंटेशन नहीं जरूरी है, इसमें बस आपका काम है कि आप सिर्फ अपना जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया है वो अपलोड करना है, वो उनका काम है। जरूरी नहीं होगा। नहीं, ये इसमें ज्वाइन करने का नहीं, बस आपकी जो अपलोडिंग होगी वो तो पहले से हो जाएंगी, तो वो जो है बस वो टीचर जो प्रेस्क्राइब टीचर हैं अबू सुफियान इस्लाही साहब, वो आरबी के लिए अबू सुफियान इस्लाही तो वो अस्सलाम वालेकुम असद फजल फारूकी साहब, ये मैं डॉक्टर रेहान BHU से बोल रहा हूँ। जी रेहान साहब, आप खैरियत से हैं? जी हाँ ठीक है, आपकी दुआएं हैं। ये पूछना चाह रहे थे कि अरबिक का जो प्रेजेंटेशन के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा वो कौन सी डेट को होगा? कौन सी डेट को होगा? वो 14 को है। नहीं, वो तो जनरल है, NEP वाला ना। नहीं 14 को होगा। NEP वाला तो कहना चाहिए 16 को होगा। एक सेकंड, 16 पर है। मैं एक सेकंड में टाइम। NEP 16 को है। NEP 16 को है। NEP 16 को है, अरबी 14 को है। अरबी 14 को है, उर्दू 13 को है। और 7 तारीख को क्या है सर? 7 तारीख को वीडियो प्रेजेंटेशन, वीडियो प्लीज आप जरा मैं बता दूं तो फिर आप थोड़ा सा जहीर साहब आप थोड़ा सा खामोश रहे, फैसल साहब को बोलने सर को बताने दीजिए ना। देखिए आप लोग जो है एक बात ध्यान रखिए, बीच में ना कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा बीच में बोलेंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्लीज आप लोग बीच में बिल्कुल ना बोलें। प्लीज आप लोग थोड़ा सा खामोश रहें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मेन मकसद भी यही है कि जो चीजें मतलब आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। अगर ये इस तरह का डिस्टर्बेंस रहेगा तो एम्बियंस साउंड रहेंगे तो वो बड़ा मतलब कि डिस्टर्बेंस पैदा होगा। तो मैं ये चाह रहा, तो ये जो 7 तारीख को है वो आपको प्रेजेंटेशन बस अपलोड करना है। जो आप टीचिंग प्रेजेंटेशन पेश करेंगे, अपने तैयार करेंगे, उसको आपको बस वीडियो बना के अपलोड करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सर वो वीडियो 11 तारीख को अपलोड करना है क्या? हाँ जी, वीडियो 11 तारीख को अपलोड करना है। 7 अपनी टीचिंग का। असद साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बोलूं? जो बोलिए तो मैं कुछ बोलूं? बोलिए। देखिए पार्टिसिपेंट्स, वहाँ डेट टाइम और उस चीज के ऊपर आप लोग प्लीज ना आए। नहीं, आप एक ऐसा है कि मैं एक चीज बता दूं, वो आपका मैं मजहर बोल रहा हूँ असद साहब, मजहर बोल रहा हूँ। जी मदर भाई, मैं कह रहा हूँ ये लोग बार बार टाइम टेबल में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप उसमें कंफ्यूज ना हो। जो ऑनलाइन क्लास लाइव हो रही है उसको देखें आप, ऑफलाइन वाले पे ध्यान ना दें। चलिए ऑफलाइन में आप सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि आपका MCQ होना है। आप दीन साहब जरा ये अपने माइक का ध्यान रखें, आपका माइक ऑन ना रहे हर वक्त। ये माइक सिर्फ आपका जब ऑन हो जब आप सवाल पूछें। ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस माइक ऑन का होता है। तो प्लीज देखिए, रिक्वेस्ट है आप जो है वो उस पे ना जाए, क्या नाम है, टाइम टेबल में क्या है क्या नहीं है। आप ये देखें कि क्लास किसकी और किसकी क्लास हो रही है, आप टाइम पे ज्वाइन करिए और उनसे आप जितना मिल रहा है वो लीजिए। आप जितना ज्यादा इवेल्युएशन टीचर प्रेजेंटेशन पे जाएंगे उस पे आप परेशान होंगे। कुछ नहीं है, आपको 3 चीजें जो 3 काम दिए हैं वो करने हैं, वो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना है। जो चेक करने वाले लोग होंगे वो चेक करके आपको मार्क्स दे देंगे। तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी उस चीज को लेकर के। एक्सीलेंट एडवाइस, थैंक यू मदर भाई। असद भाई, अकील भाई, असद भाई आप प्लीज यू मे प्लीज टेक द स्टेज। जी आप आगे कंटिन्यू करिए प्लीज, थैंक यू। जी तो ये आपको हमने टाइम टेबल तो बना दिया, सर ने भी सारी तफसील से बयान कर दी। 10:45 पे हमारा जो है अगला लेक्चर इंशाल्लाह शुरू होगा
اور آپ ایسا نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان سے آپ کے جو 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 ریسورس پرسن ہے پورے ہندوستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہر بڑی یونیورسٹی سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں شریک ہوں، اور سب اپنے اپنی موضوع پہ ایکسپرٹ ہیں، تھیولوجی کے بھی لوگ ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے بھی لوگ ٹیچرز ہیں، اور کیونکہ اردو اور عربی کے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں تو ان کے لوگ زیادہ ہیں، پرشین کے بھی ہیں، تو اس ایسا نہیں ہے، اور آپ کو انٹرسٹ بھی آئے گا اور دلچسپی بھی پیدا ہوگی چیزیں، اور اس کے علاوہ آپ دوسرے موضوع کے اوپر بھی سیکھ سکتے ہیں، اور وہ کیونکہ اس کے نالج کو جو ہے ایکسپینشن ملے گا، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور ٹرانسلیشن کے اوپر اچھے لیکچرز ہیں اس میں، اس کے علاوہ درس تدریس اور ٹیچنگ کے میتھڈس کے اوپر، اور اس جو کچھ اہم کہنا چاہیے جو کتابیں ہیں عربی میں اور جو جن کا ایک ڈاکومنٹری امپورٹنس ہے اس کے اوپر بھی اس میں ڈسکشن شامل ہیں، تو آپ کو یہ جو کہنا چاہیے پورا سیشنز ہیں، جتنے بھی سیشنز ہیں 14 دن کے، اس میں آپ کو دلچسپی پڑے گا۔ آپ کو اگر کوئی کوئری ہے تو آپ سوال لکھ سکتے ہیں، پھر اس کو ہم کوشش کریں گے، اگر آپ کو کمی کوئی دکھے وہ بھی آپ بتائیے، اس سے ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی جائے گی، مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈسپلن اور ساری چیزیں بنا کے یہ سارے کام ہوگا، اور بغیر اس کے کچھ ممکن نہیں ہے۔ اور ابھی پہلا لیکچر جو ہے وہ پروفیسر اے آر فتیح صاحب کا ہے، جو انشاءاللہ تعالی 10:45 سے ہے۔ پھر اب تو اجازت ہونی چاہیے۔ جی جی، اب تھوڑا سا آپ 10 منٹ کے لیے وقفہ لے لیں، پھر 10 منٹ میں جو ہے کہنا چاہیے، مطلب آپ اپنے اوپن رکھیں، 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اے آر فتیح صاحب۔ Sir, shall we join on the same link or we will be given or the other provided links? آپ کے پاس لنک بھیجا گیا ہوگا، آپ دیکھیے اسی لنک سے لنک آ گیا ہے، سر آ گیا، اس سے جوائن کر لیں گے، پھر ہم لوگ 10:45 پر۔ There is another link shared with the WhatsApp group. جی Yeah. جو بھی ہے وہ آپ کو جی ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ٹھیک سر، تھینک یو، شکریہ سر، تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ۔ 10:45 پر جوائن کرتے ہیں۔ تھینک یو سر، شکریہ سر۔ تھینک یو۔